हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मेजर हेड लॉस पढ़ रहे थे, है ना। मेजर हेड लॉस का रीज़न क्या था आपका? फ्रिक्शन मेन रीज़न था। मेजर हेड लॉस होने का मेन रीज़न क्या था? फ्रिक्शन था, है ना। और फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड था। एक था आपका डार्सी-विचवेस इक्वेशन और दूसरा था चेजी इक्वेशन। डार्सी-विचवेस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब है चेजी इक्वेशंस। जब हम लोग डार्सी-विचवेस इक्वेशन कर रहे थे तो वहाँ पे एच एफ इक्वल टू आया था आपका एफ डैश अपॉन रो जी इंटू पी अपॉन ए इंटू एल, है ना, इंटू वी स्क्वायर। एफ डैश क्या था आपका? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, है ना। जी रो आपको पता है डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पी आपका क्या है? वेटेड पेरीमीटर है, ए क्या है? एरिया ऑफ फ्लो है, एल क्या है? लेंथ ऑफ पाइप है, और वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। एक्चुअली हमें यहाँ पे लेकर के क्या आना है? v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। ये क्या है? ये चेजी इक्वेशंस है, ठीक है। v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई क्या है? चेजी इक्वेशंस है। ये डार्सी का जो इक्वेशंस है, ये जो डार्सी का इक्वेशन है हेड लॉस का, उससे आपको चेजी इक्वेशन लेकर के आना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे है नाउ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है आपका एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया ए रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ फ्लो को, और पी वेटेड पेरीमीटर को, ठीक है। और यहाँ पे आपका है पी अपॉन ए। पी अपॉन ए को एलिमिनेट करना है आपको, तो हमने क्या किया? 1 अपॉन एम किया है। अब ये हो गया पी अपॉन ए। पी अपॉन ए इक्वल टू कितना आया है आपका? अब पी अपॉन ए इक्वल टू कितना आया है? ये 4 अपॉन डी आया है ना। पी आपका पेरीमीटर हो गया और ए एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो P अपॉन ए है उसके जगह पे क्या रखना है? 1 अपॉन ए, ठीक है। तो एच एफ इक्वल टू क्या हो गया? अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो एच एफ इक्वल टू हो गया एफ डैश अपॉन रो जी। अब P अपॉन ए के जगह पे 1 अपॉन ए रख दिया हमने, इंटू एल इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वी स्क्वायर हमको वी इक्वल्स टू फाइंड आउट करना था, तो हमने वी स्क्वायर को एक तरफ रखा, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ रखा, ठीक है। तो ये जो है ये रोजी ऊपर चला जाएगा इस तरफ, एम भी ऊपर चला जाएगा, है ना, और एफ नीचे आएगा, यहाँ देख सकते हैं। और एफ नीचे आएगा, बाकी का क्या बचा? एच एफ इधर ऊपर हुआ था, यहाँ से एल भी नीचे चला गया, है ना। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है आपको? फाइनल रोजी अपॉन एफ डैश इंटू एम इंटू एच एफ अपॉन एल। अब जो एच एफ अपॉन एल है वो क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एच एफ क्या है? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन थ्रू आउट द लेंथ विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना। एच एफ आपका हेड लॉस है और एल क्या है? लेंथ है। जो हेड लॉस होता है थ्रू आउट द लेंथ उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो एच एफ अपॉन एल को एलिमिनेट किया हमने, किससे? आई से। एच एफ अपॉन एल किससे एलिमिनेट हुआ? आई से आपका एलिमिनेट हुआ है। अब क्या आई को यहाँ पे पुट करते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू रोजी अपॉन एफ डैश इंटू एम इंटू आई, ठीक है। स्क्वायर को हमने दूसरी तरफ लेकर गए,
स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो रूट में हो जाएगा रो जी अपॉन एफ डैश इंटू एम इंटू आई, ठीक है। और रो जी अपॉन एफ डैश को अलग किया है अंडर रूट एम आई। रो जी अपॉन एफ डैश क्या है आपका, चेजी कांस्टेंट है ना। रो जी अपॉन एफ डैश क्या है आपका, चेजी कांस्टेंट है। और ये आ गया आपका v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। यही आपका क्या है, चेजी इक्वेशंस है ना। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर स्लाइड करके आते हैं तो यहाँ देखिए हमको यही लेके आना था, v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। सी क्या है आपका, चेजी कांस्टेंट है ना, ठीक है। आप यहाँ चेजी इक्वेशन से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हेड लॉस निकालना है, हेड लॉस बाय चेजी इक्वेशंस कैसे निकलेगा। चेजी इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, सी अंडर रूट एम आई, ठीक है। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एम इंटू आई, ठीक है। एम का वैल्यू क्या आता है, डी अपॉन 4, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, एच एल अपॉन एल। आई जो होता है आपका एच एल अपॉन एल होता है, वैल्यू पुट किया है हमने, ठीक है। यहाँ से आपका हेड लॉस आ जाएगा 4L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी। यहाँ से आप चेजी इक्वेशन से भी हेड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका डायमेंशंस ऑफ चेजी कांस्टेंट। डायमेंशंस ऑफ चेजी कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो हमने जो ये डार्सी के कारण जो हेड लॉस आया था और चेजी के कारण जो हेड लॉस आया था, हमने उस दोनों हेड लॉस को इक्वल किया है। जब डार्सी का फॉर्मूला क्या था हेड लॉस के कारण, 4F L V स्क्वायर अपॉन 2GD, और चेजी के कारण क्या था आपका 4L V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इंटू डी। जो भी कट रहे हैं उसको काट दिया गया है, आपका फाइनल बचा C स्क्वायर इक्वल टू 2G अपॉन F, है ना, 2G अपॉन F बचा है। F क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है आपको। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको C इक्वल टू 2G अपॉन C इक्वल टू अंडर रूट 2G अपॉन F। 2 आपका कांस्टेंट है, 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, F कोफिशिएंट है, तो इनका कोई डायमेंशन है नहीं। G आपका एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। C इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट किया है, और यहाँ पे रूट के बदले एम के पावर हाफ लिखा है, और सेकेंड पे रूट से स्क्वायर को कैंसिल आउट किया है, ठीक है। अब डायमेंशंस ऑफ चेजी लिखना है, तो बस सिंपल सा है कि m के पावर हाफ है तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, l टू दी पावर हाफ, एंड सेकेंड को t टू दी t का पावर -1, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो डेरिवेशन है चेजी का, ये हेड लॉस तक है, आप हेड लॉस तक ध्यान रखें, और बाकी को ये याद रखें, डायमेंशंस ऑफ चेजी कोफिशिएंट को आप ये याद रखें, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।